आज टॉपिक पढ़ना है पाउली का नियम। पाउली के नियम में क्या है कि इसमें ना आगे क्वांटम नंबर का ज्ञान होना चाहिए। तो क्वांटम नंबर का ज्ञान होने के लिए जो ना मान लो ये लिखा है 1s, ठीक है। तो जो क्वांटम संख्याएं होती हैं, एक होती है मुख्य क्वांटम संख्या जिसे n से प्रदर्शित करते हैं, और एक होती है एज्यूमेथल क्वांटम संख्या, ठीक है ना। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? l से, जिसे द्विघांसी क्वांटम संख्या भी कहते हैं। और एक होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और एक होती है चक्रण क्वांटम संख्या, इसे s से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें क्या है कि n का जो मान होगा वो जो यहाँ पहले s के पहले जितनी भी संख्या लिखी रहेंगी 1 2 3, तो वह n का मान होता है, जैसे ये। और l का मान क्या होगा? l का मान होता है जो s की वैल्यू होती है, मतलब कि l का मान s के लिए क्या होता है? 0, p के लिए होता है 1, d के लिए होता है 2, और f के लिए होता है 3, ठीक है। और जो ओके और जो m का मान होता है, तो m के लिए क्या होता है कि जो ये वैल्यू होती है, जो एस ऑर्बिटल के लिए एक डिब्बा रहता है, तो यहाँ पर ये रखा जाता है 0। और p ऑर्बिटल है तो p के लिए 3 रहते हैं, तो 3 डिब्बे रहते हैं। तो इसके लिए होता है यहाँ बीच में 0, यहाँ +1, यहाँ -1 रहता है माइनस में। और ऐसे ही डी ऑर्बिटल के लिए होता है यहाँ 0 +1 +2, यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ -2 आएगा, ठीक है। ऐसे ही एफ ऑर्बिटल के लिए निकाल लेते हैं। तो एल की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर कितने डिब्बे में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? 0, एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी 0, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 0 0 +1, 0 0 0 आंसर आएगा। यहाँ जैसे एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? +1, यहाँ +1 है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है तो 1 + 0 1 फिर आएगा। अगर मान लो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है तो +1, मतलब कि इसको जो नीचे जो वैल्यू दी गई है इनको जितने इलेक्ट्रॉन है उतने बार जोड़ देना है, तो वो क्या कहला जाती है? चुंबकीय क्वांटम संख्या कहला जाती है, ठीक है। ऐसे क्या है, चक्रण क्वांटम संख्या होती है। चक्रण क्वांटम संख्या में क्या होता है? चक्रण क्वांटम संख्या में अगर ऊपर की ओर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक नीचे की ओर रहता है, तो इसमें क्या होता है कि s के लिए होता है, अगर ऊपर की चक्रण क्वांटम संख्या को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, अगर ऊपर की ओर एरो है तो उसके लिए +½ मान रखेंगे, ठीक है। और अगर नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए क्या रखेंगे? -½ तो ये क्या कहला जाती है? चार चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है। तो पाउली का नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु के किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती। अर्थात किसी भी परमाणु में रहने के लिए इलेक्ट्रॉन की 3 क्वांटम संख्या एक समान हो सकती है, परंतु चौथी क्वांटम संख्या हमेशा क्या होती है? भिन्न होती है। संख्या अवस्था मतलब कि भिन्न ही होगी। अगर 3 समान हो भी जाएं तो क्या होगा? ये चौथी तो डिफरेंट होनी ही चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हीलियम 2 के 2 जो इलेक्ट्रॉन है, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है? n l और m के मान समान है, किंतु चक्रण उसका जो चौथी क्वांटम संख्या है s, वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। जैसे यहाँ पर हीलियम s2 को हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है तो इसको कैसे लिखेंगे? 1s2,
ठीक है। तो ऐसे एक ऑर्बिटल है तो इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन दो भरे जाएंगे, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। ठीक है, ऊपर की तो इसमें, और यहाँ पर 0 मान होता है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 लिखा है तो n की वैल्यू हो गई 1 जी, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, मतलब कि इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। पहले n का मान हो गया 1, l का मान हो गया 0 क्योंकि s के लिए 0 होता है, और m का मान क्या दिया है यहाँ पर 0, और s का मान क्या है +½ क्योंकि जी एक इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन क्या है ऊपर की ओर डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आया +½ ठीक है। ऐसे ही क्या है कि +½ अब ऐसे ही है कि यदि अपन को यदि अपन को इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगा कि n का मान तो एक ही रहेगा क्योंकि 1s है। ठीक है, तो n का मान 1s, l का मान क्या आएगा 0 आएगा, s ऑर्बिटल है, m का मान भी 0 आएगा क्योंकि s के लिए यहाँ पर 0 दिया है। लेकिन जो s का मान होगा वो क्या आएगा, यहाँ पर जो नीचे की ओर एरो है तो ये आएगा -½ तो ये समझ लो आपकी, देखो यहाँ पर जी संख्या समान है और बस क्या है एस डिफरेंट है, तो मतलब कि चौथी संख्या क्या होगी, अवश्य डिफरेंट होगी। पाउली नियम यही बताता है अपन को।